इस व्हाइट बोर्ड पर मैं वाक्या रूनुमा करने लगा हूं, इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है। हाँ बाबा, कोई नहीं देख रहा है, जल्दी से बनाओ ना। हाँ यार, मैं बाहर की तरफ देख रहा हूँ, प्रोफेसर साहब का दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा। जल्दी शुरू करें। मैं कहता हूँ जल्दी बना लीजिए, मुश्ताक साहब को बहुत मुश्ताक हो रहा है। आप ना ही देखे तो अच्छा है। यानी आप हमारी नकलें उतारेंगे? इस तरह मत करें, आप लड़ने वाले कुकड़ लग रहे हैं। तो लीजिए क्लास फेलो, सबसे पहले जल्दी। ये प्रोफेसर की आंखें बनाने लगा हूँ। प्रोफेसर साहब ने आंखें बनानी है तो किसी हॉस्पिटल में दिखाएं, आप क्यों बना रहे हैं? यार प्लीज, आप पैर पे खड़े रहो, आप पैर पे खड़े रहो। ये देखिए, ये है प्रोफेसर की आंखें। वाह वाह वाह, इन आंखों को देखकर एक शेर की आमद हुई है। जी। मेरी आंखें हैं प्रोफेसर की आंखें। अरे वाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मेरी आंखें हैं प्रोफेसर की आंखें, इनमें मैडम की फोटो भी बना दीजिए। भाई इतना अच्छा शेर इन्हें क्लास से बाहर निकाल दीजिए। भाई मैं मार्क्स पास कर रहा हूँ, इन आंखों की मेन लाइन में मुझे कोई डिफेक्ट नजर आ रहा। और मैं ये कहता हूँ कि ये आंखें एक मुदई की तरह सुस्त और गुआ की तरह चुस्त है। अजी आप यूं भी कह सकते हैं कि जैसे मेरे पायजामे की तरह चुस्त हैं। मुझे तो लगता है जैसे रिक्शा चलाते हुए आंखों में मट्टी पड़ गई हो। और पता है राजू, प्रोफेसर साहब की आंखें इतनी बड़ी बड़ी नहीं है। देखिए, ये प्रोफेसर की आंखें हैं, इन्हें आप अपनी जाती आंख के म्यार पर मत देखिए। यार ठीक है यार साहबी, ठीक है आपकी बात, लेकिन ये बंद आंखें न बनाए, खुली हुई आंखें बनाए। यार आप लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं। जी। चलो अपनी जगह पर पैर पर खड़े हो। मेरा मतलब है कि जब मैं इसमें नजर डालूं और प्रोफेसर साहब मुझे कार्टून बनाता देख ले और मैं पकड़ा जाऊं। सियाना है, दलील के साथ ये सियाना है। राजू, अब ऐनक भी तुम बनाओ ना। नहीं नहीं नहीं, अजी आदाब को मलूज़े खातिर रखते हुए अगर आप पहले कान और नाक नहीं बनाएंगे तो ऐनक कहां टिकेगी? बेअदब नवाब साहब, आपके अलावा हर चीज टिक सकती है। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो प्लीज दोस्तों, मैं ये बना रहा हूं आंखें, क्योंकि आप लोगों की ख्वाहिश थी कि आंख बननी चाहिए। ये है आंख और ये है प्रोफेसर का चश्मा। हाँ, आप लोग हैरान होंगे कि चश्मा जो है और ये है प्रोफेसर की नाक। ये तो आपने अपनी ही बना दी। और ये है प्रोफेसर के होंठ, ये, और ये है प्रोफेसर के कान, और ये देखिए ये, और ये कान बड़े करो। क्यों? मुंह से बड़े हैं वो। ये है प्रोफेसर की बात, और ये देखिए प्रोफेसर जो है, आप खुश होंगे देखे कि ये मैंने क्या बना डाला। आप यकीन कीजिएगा कि प्रोफेसर साहब को आपने अक्सर देखा होगा कि वो जब आते हैं पेंट कोट में तो एक अजीब सी कैफियत होती है उनकी। तो आप ये दोस्तों, वाह 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 वाह। भाई एक्सक्यूज मी, मुझे तो प्रोफेसर साहब के चेहरे पर किसी खराब इंजन जैसी बेबसी और बेचारगी नजर आ रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान करें तो ये गालबन धमाल डाल रहे हैं। ये किसी उर्स की फोटो है। अजी माफ कीजिएगा, मुझे यूं महसूस हो रहा है कि जैसे दोनों हाथों से छक्का दे रहे हैं। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे किसी दीवानी मुकद्दमे ने इन्हें दीवाना कर दिया हो। अरे वाह, क्या कहने हैं जनाब की। मुझे तो लग रहा है ये जहाज के पहिए में छुपने से पहले की तस्वीर। अरे वाह, क्या कहने हैं जनाब के। वाह जी वाह, क्या मजाक पाया है। तभी तो मजाक उड़ाया है। प्रोफेसर साहब, जाओ। राजू, चुप जाओ ना, तुम ये क्या
पीछे हो जाओ। निकलो, कौन? हेलो। क्लास 10। अंगूर खट्टे हैं। मैं माफी चाहता हूं, आपकी उम्र रसीदगी देख के मुझे शर्म आती है कि आप मेरे लिए खड़े होते हैं। बुजुर्गाने क्लास, तशरीफ रखिए। क्या बात है, आज कुछ जरूरत से ज्यादा ही खामोशी है। उस्ताद मुकर्रम, ये तूफान आने से पहली वाली खामोशी है। तूफान? तूफान जो आने वाला है, बस आपकी मंजूर नजर की देर है। भाई, अब बिजली, गैस, पेट्रोल के बाद और कौन सा तूफान आने वाला है? सर, सुनामी के बाद उसका छोटा भाई बदनामी आने वाला है। ये तो साहिल से टकरा गया। ये किसने बनाया है? सर आप शीशा देख रहे हैं। सर, किसी नामाकुल ने आग को बनाने की कोशिश की है जनाब। अरे ये मैं हूं। जी सर, ये तस्वीर आपकी है, मगर इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं। सर मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो दरवाजे पे खड़ा निगरानी कर रहा था सर। तुम जानबूझकर तफ्तीश का रुख अपनी तरफ मोड़ रहे हो, ज्यादा चालाक हो गया। चल आप। सॉरी सर। किसकी हरकत है ये? किसने बनाई है ये तस्वीर? सर, हमारे यहां मुजरिम पकड़े जाने का रवाज है ही नहीं। वो क्या है ना सर कि वो हम कुछ बताने की पोजीशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हल्फ बर्दारी हो चुकी है। ओके। देखिए, शायद आपके इल्म में नहीं है कि मैं सजा देने के लिए नहीं, बल्कि इतना अच्छा कार्टून बनाने पे इनाम देने के लिए पूछ रहा हूं कि किसने बनाई है ये तस्वीर। सर मैंने बनाई है, मैंने बनाई है सर। सर मैंने बनाई है सर। सर मैंने बनाई है। सर मैंने बनाई है सर। सर, इस तस्वीर का असल खालिक मैं हूं। एक्सक्यूज मी सर, ये खालिक हकीकी से मिलने की बातें कर रहा है। दरअसल ये आइडिया मेरा है सर। बकवास है सर, घटिया बयान है ये सबका, क्योंकि ये तस्वीर मैंने बनाई। अब्दुल सुरैया, तुम मुझे इन सब नामाकूलों में से जरा कम नामाकूल लगती हो। तुम बताओ कि ये तस्वीर किसने बनाई है? सर आप मेरा यकीन करें, इन सब के मना करने के बावजूद ये तस्वीर मैंने बनाई है। तुमने बनाई है? ये झूठ है, इल्जाम है, बहतान है। हाजी खामोश हो जाइए। उस्ताद मुकर्रम, हम नवाब इब्ने नवाब होने के बायस किसी इनाम कराम की तलब तो नहीं कर रहे, हमें सिर्फ शाबाश चाहिए। ये तस्वीर हमने बनाई। तो सर सीधा सा इलाज है, इस तस्वीर की छितरौल करें, ये खुद ही बकेगी कि इसका मुसव्वर कौन है। बकवास न करो, मैं मुसव्विर नहीं, रोजनामा खैर खैरियत का सहाफी हूँ। चल आप। बहुत दुख हुआ है मुझे आपकी ये हरकत देख के। आप इनाम नहीं दे रहे सर? वो मैंने नहीं बनाई जनाब। तो सर, फिर किसी को मालूम नहीं कि ये तस्वीर किसने बनाई है? मुझे तो बनानी ही नहीं आती जी। सर मैंने भी नहीं बनाई, मैं तो सवारी छोड़ने गया था। मुझे इंतहाई अफसोस है और आपको भी शर्म आनी चाहिए। अजी माफ कीजिएगा उस्ताद मुकर्रम, एक दफा आपने फरमाया था कि एक अच्छे अदाकार को अदाकारी करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। आगे जैसे आपकी मर्जी है। और मैंने ना उसी दिन से इस बात पर अमल
करना शुरू कर दिया था। लेकिन नवाब साहब आप शर्म ना करें, हया करें। लेकिन शर्मो हया तो औरतों का जेवर है, मर्दों का इससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, क्योंकि मर्द ही औरत को शर्मो हया की शॉपिंग करवाते। हाँ, वैसे भी आजकल शर्मो हया रोल्ड गोल्ड में आ रही है। याद रखिए, जो लोग अपने उस्ताद का अदब एहतराम नहीं करते वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। हम लोगों ने तरक्की करके भी वही करना है जो आजादी लेकर कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड। ओके, इस दफा मैं इग्नोर करता हूं। आइंदा ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसने भी ये तस्वीर बनाई है वहां से डस्टर उठाए और इसे साफ करे। इसका जहाज बनाना। बच्चे के ऊपर सबसे पहले अपना रोल नंबर यानी ट्रैक्टर नंबर लिखना है। सारे जवाब साफ साफ और एक एक लाइन छोड़कर लिखने हैं। नीली स्याही इस्तेमाल करनी है। नीली स्याही इस्तेमाल करनी है। सर मेरे भाई का हिस्सा चावल बनाने जा रहे हैं। शुक्रिया सर। ओके, और ये याद रहे कि बिल्कुल कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा और वर्क के दोनों तरफ लिखना है। सर अगर कोई सलाम करे तो उसका जवाब भी नहीं देना सर। कोई जरूरत नहीं है, जिसने सलाम दुआ लेनी है वो पहले ले ले। अस्सलाम वालेकुम। Sit down. Sit down, please. मेरा रह गया। Sit down. काट छोटा था ना सर, नजर नहीं। आप यहाँ पर्चा हल करने के लिए आए हुए हैं या ईद की नमाज पढ़ के फारिग हुए हैं? 5:30 हो गए हैं। 6 बजे तक पेपर वापस ले लिया जाएगा। सर जी, इतनी देर तो मूड बनाते हुए लग जाती है। आखिर अदाकारी का पर्चा है, कोई मजाक थोड़ी। आपके हाथ में आके मजाक ही लग रहा है। बैठ जाएं, खामोशी से पर्चा हल करें, कोई किसी से बात ना करे। सर, अगर कोई पर्चा ना देना चाहे तो आप जारी डिग्री भी इशू कर देते। आपने अदाकारी करनी है या असेंबली में जाना? प्रोफेसर भी मुझे मार डालेगा। अब तुम बोले तो वाकई मैं तुम्हें मार डालूंगा। मार डाला। सर, ये क्वेश्चन पेपर पढ़कर मेरा हल्क खुश्क हो गया है। अगर आप इजाजत दे तो मैं बाहर टंकी से पानी पिया हूं। क्यों, बहुत मुश्किल सवाल हैं? नहीं, सवाल तो बिल्कुल आसान है, इनके जवाब बहुत मुश्किल है। मैंने आपकी प्यास का बंदोबस्त पहले ही करके रखा हुआ है। ये ले च्युइंगम चला। चिंगम सर, प्यास लगी है सर। ओके, हाँ हाँ, सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। आराम से, आराम से, आराम से। सर एक गिलास मुझे भी। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। ये आप लोग मांगते हुए हर शख्स को अमेरिका क्यों समझना शुरू हो जाती है? सर हम आदत से मजबूर है सर। सर ये रुपए की चार है। खाली सफेद है। एक्सक्यूज मी सर जी, एक और दे दीजिए। मुंह बड़ा है, खाली खाली महसूस हो रहा है। शायद आप सवाल हल करो। ओके सर। नवाब साहब, मुंह में दांत हैं या च्युइंगम से परहेज है? अजी एहतियातन दे दीजिए, मैं अपनी अकलदार तले दबा दूंगा। अकल से भी किया। ये ले, रिस्क लेके देखें। वैसे ये 2 दांतों से चबाई नहीं जाती।
दो दांतों वाला नवाबदारी लगा था। वही नवाब को चिंगम मार डालेगी। अगर आप तुम पर्चे के दौरान बोले तो मैं तुम पर पर्चा करवा दूंगा। खामोश खामोश, पेपर हल करें। वालद मर जाए तो क्या करते हैं? वो वालद मर जाए तो क्या करते हैं? उनसे पूछो, उनके वालद मरे। वालद मर जाए तो क्या करते हैं? रोते हैं। अच्छा, उसको फिर वालद याद दिलाती है उसे। रोते हैं। क्या बात है? सर पेपर हल कर रहे थे। अजी उस्ताद मोहतरम, ये स्टेशन मास्टर साहब मुसलसल बदतमीजी फरमा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? मैंने इनको सवाल का जवाब 6 मरतबा बताया है, फिर भी आगे से कह रहे हैं क्या क्या क्या। पॉइंट। आपने उन्हें क्यों जवाब बताया? अजी हरगिज नहीं बताया, हमने अपना तो सही लिखा है लेकिन उनको गलत बताया है। बस बस, आप जरा खुशी से परहेज किया करें, सांस उखड़ भी सकती है। एक्सक्यूज मी सर, ये लिखने वाली एक कॉपी और अनायत कर दीजिए, ये तो बिल्कुल खराब होगी सर। या आप अपनी खराबी का खुद जायजा लें और अपना नुकसान खुद पूरा करें। बैठिए। अगर किसी दोस्त के पास वो आंसर शीट है तो वो मुझे दे दीजिए, खाली वाली। खाली सब्जी ये ज्यादा हो गई हैं, बाकी मैं पकोड़े ले आऊं। खामोश। अपना अपना पर्चा हल करें। अगर पर्चा आउट हो गया तो सबको सजा दूंगा। सर ये जो आपने बारात के मुतालिक सवाल लिखा है, इसमें बाजे वाले डालने हैं सर? पर्चा हल करो। अब तो जरिया क्या है? अब अम्मी की मंगनी पर क्या करते हैं? क्या क्या? अम्मी की मंगनी पर क्या करते हैं? अब्बा को मुबारकबाद देते हैं। अम्मी की मंगनी पर गैर मौजूद रहते हैं। गैर मौजूद हैं। वाई। सर जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बहुत पानी पी लिया था, मैं जरा बाहर से हूँ। अपनी जगह पर बैठ जाएं और सवाल हल करें। मेरे लिए तो एक और सवाल पैदा हो गया है जी। बैठ जाओ। पर्चा लिखो, तुम नक्शे के फवाइद लिख रहे हो। ऑब्जेक्शन सर, आप यहाँ होते तो वहां नकल शुरू हो जाती है, आप वहां जाते तो यहाँ नकल शुरू हो जाती है। जी जनाबे वाली, आप एक जगह इस्तादा रहकर निगरानी फरमाएं, इधर उधर नकल मकानी ना करें। किबला नवाब साहब। जी हुजूर। मुझे मालूम है कि आप लोग नकल नहीं कर सकते, चूंकि नकल के लिए जितनी अकल की जरूरत होती है उससे तो वैसे ही पर्चा हल हो सकता है। तशरीफ रखिए। लेकिन सर हम तमाम स्टूडेंट अक्लमंदों की तरह ही पर्चे हल करते हैं सर। हल करें बैठ के। बैठिए। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। अजी तमाम हजरात अपने ख्यालात निकाल कर उन्हें कलम बंद करें। और नवाब साहब, कलम बंद हो गया तो लिखेंगे कैसे? वाह, आपकी ये सोच बताती है कि ये इम्तिहान आप टॉप करेंगे। देखिए आप सादगी से समझा दिया करें कि अपने ख्यालात तहरीर करें और आप कम तकरीर करें। साइलेंस। अब किसी की आवाज ना निकले। सर का मतलब है कि पूरी क्लास पाकिस्तानी कौम बन जाए। सॉरी सर ये दिल तो बच्चा है, ये अतावला लगा है सर। क्या बात है? सर इतनी खामोशी है, मेरे बहुत दिल घबरा रहा है, कैसे लिखूं? आप बोल बोल कर लिखे ताकि सबका भला हो जाए। और ये वकील मुझे मार डालेगा।